गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। लोग नींद में चलकर कुओं में कूद रहे थे। मंदिर की मूर्तियां खून से लथपथ पाई गईं और बच्चों की आंखों में डर जम गया था। अब यह स्पष्ट था, कोई आत्मा गांव के शरीरों में प्रवेश कर रही थी। और उसका अगला शिकार कौन था? पंडित सत्यनारायण। एक रात पंडित ने श्मशान में संदीप को बुलाया और कहा, अगर तू ही रिद्धिमा है तो सुन, तुझे जो जहर दिया गया था वो शरीर के लिए नहीं था, वो आत्मा को बांधने के लिए था। और उस जहर को खत्म करने के लिए तुझे उसी जहर से दोबारा मरना होगा। संदीप ने मुस्कुराकर कहा, तूने ही मुझे दफन होने दिया था, अब तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। और अगली सुबह पंडित की जली हुई लाश मिली, बिना किसी आग के। अब गांव में सब समझ चुके थे, रिद्धिमा की आत्मा जो अब संदीप के शरीर में है, बदले की आग में जल रही है। लेकिन संदीप की माँ, जिसने उसे बचपन से पाला था, एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। वो तांत्रिक की पुरानी गुफा में गई, वहाँ से मंत्र और राख लाई और संदीप को उसी चबूतरे पर ले गई जहाँ रिद्धिमा की चिता जलाई गई थी। वह बोली, अगर तू मेरी औलाद है तो इस चक्र को तोड़, बदला नहीं मुक्ति ले। संदीप की आंखों से आंसू निकले। फिर उसने खुद ही अपने हाथ से जहर लिया और कहा, अब कोई और रिद्धिमा नहीं बनेगी। श्मशान की राख फिर से उड़ चली। आसमान साफ हुआ। संदीप की देह एकदम शांत थी, उसके माथे पर शांति की रेखा थी। अब गांव में सब कुछ बदल गया। लोग खुलकर जीने लगे, डर मिट गया। पर कहते हैं, जब हवा में राख की महक महसूस हो तो समझ लेना रिद्धिमा आजाद जरूर हुई, पर मौत से लौटकर आने वालों की गिनती कभी पूरी नहीं होती। रिद्धिमा की आत्मा ने संदीप को माध्यम बनाकर तांत्रिक से बदला लिया और अंततः खुद को मुक्त कर दिया। पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को और शेयर करें।